बताने वाली हूँ बासी रोटी के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बहुत से उपायों के बारे में बताया गया है जिनका सही तरीके से पालन करने से ग्रहों को शांत और मजबूत स्थिति में लाया जा सकता है। इन्हीं सारे उपायों में से एक है बासी रोटी के उपाय। जी हाँ दोस्तों, रोटी न सिर्फ आपका पेट भर सकती है बल्कि ये आपकी तिजोरी भी भर सकती है, आपके ग्रहों को भी शांत कर सकती है। हम सभी के घर में प्रतिदिन रोटियां बनती है और इनमें से कुछ रोटियां बच भी जाती है। इन बची हुई रोटियों के कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आजमाकर आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कि ये रोटी के कैसे कैसे उपाय हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष है तो ऐसे में उस व्यक्ति को प्रतिदिन एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से राहु दोष समाप्त होता है, साथ ही शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है। यदि आप पर शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है और शनि आपको परेशान कर रहे हैं तो अमावस्या या हफ्ते के किसी भी शनिवार के दिन 2 बासी रोटी और खीर गाय को खिलाएं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से शनि का प्रकोप कम होता है। दोस्तों नवग्रहों की शांति के लिए और तरक्की में बाधाओं को दूर करने के लिए 5 बासी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से नवग्रह शांत होते हैं और तरक्की में आ रही बाधाएं भी दूर होती है। दोस्तों रोजाना अपने घर में बनने वाली रोटियों में से आखिरी रोटी निकालकर किसी काले कुत्ते को खिलाएं। इस उपाय से पारिवारिक कलेश दूर होता है और घर में शांति बनी रहती है। प्रतिदिन घर में बनने वाली रोटियों में से पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। प्रतिदिन रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर किसी गाय को खिलाएं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से वैवाहिक रिश्ते में हमेशा मिठास बनी रहती है और पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में 9 ग्रहों का असर जरूर होता है। हिंदू ज्योतिष के मुताबिक ग्रहों का शांत करने के लिए कई उपाय आजमाए जा सकते हैं और जिससे अशुभ स्थिति में भी ग्रह जातक को शुभ फल दे सकते हैं। वास्तु व ज्योतिष के मुताबिक बासी रोटी से जुड़े कुछ लोकप्रिय उपाय भी प्रचलित हैं जो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोज एक रोटी खिलाना चाहिए। वैदिक मान्यताओं में भी रोज गाय को एक रोटी खिलाने की परंपरा है। शुभ फल प्राप्ति के लिए यह विशेष उपाय भी है। इसके अलावा बासी रोटी का भी उपाय कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कुंडली में यदि किसी ग्रह की स्थिति बुरी है ये उपाय आजमा सकते हैं। यदि जातक पर साढ़े साती चल रही हो तो उसे अमावस्या या शनिवार को 2 बासी रोटी और खीर गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से शनि का प्रकोप कम हो जाता है। जातक की कुंडली में राहु दोष है तो रोज एक बासी रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला देना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में शांति बनी रहती है। दोस्तों अगर आप लोगों को घर की रसोई में पहली रोटी सेकने के बाद उसमें शुद्ध घी लगाकर 4 टुकड़े कर लें और चारों टुकड़ों पर खीर अथवा चीनी या गुड़ रख लें। इसमें से एक को गाय को, दूसरे को कुत्ते को, तीसरे को कौवे को और चौथे को किसी भिखारी को दे दें। इस उपाय के तहत गाय को रोटी को खिलाने से पितृ दोष दूर होगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से शत्रु भय दूर होगा। कौवे को रोटी खिलाने से पितृ दोष काल सर्प दोष दूर होगा और अंतिम रोटी का टुकड़ा किसी गरीब या भूखे को भोजन के साथ खिलाने से आर्थिक कष्ट दूर होंगे और बिगड़े काम बनने लगेंगे। यदि आपके जीवन में शनि पी रहा है या फिर राहु केतु की अड़चनें हो तो रोटी या उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इन सभी ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए रात के समय बनाई जाने वाली अंतिम रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला दें। यदि काला कुत्ता उपलब्ध ना हो तो किसी भी कुत्ते के बच्चे को खिलाकर इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ अतिथि को देवता के समान माना गया है, फिर वह धनवान हो या फिर आम आदमी। यदि कोई निर्धन या भिखारी आपके घर के दरवाजे पर आए तो यथासंभव भोजन अवश्य कराएं। भोजन में भी रोटी जरूर खिलाएं या हाथ से परोसें। यदि तमाम प्रयासों के बावजूद सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है तो आपके लिए रोटी का ये उपाय वरदान साबित हो सकता है। रोटी और चीनी को मिलाकर छोटे छोटे टुकड़े चींटियों के
खाने के लिए उनके बिल के आसपास डालें। इस उपाय से आपकी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। यदि आपके घर की शांति को किसी की नज़र लग गई है और आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो आप रोटी से जुड़े चमत्कारी उपाय को जरूर अपना कर देखें। दोपहर के समय जब आप अपनी रसोई में पहली रोटी सेकें तो उसे गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकाल लें और उसे भोजन से पूर्व गाय को और कुत्ते को खिलाने का प्रयास करें। यदि यह ना संभव हो तो बाद में उसे खिला दें। अगर करियर में रुकावट है, नौकरी नहीं मिल रही है तो यह उपाय आपके लिए है। कटोर दान की नीचे से तीसरे नंबर की रोटी ले तेल की कटोरी में अपनी बीच वाली अंगुली और तर्जनी यानी पास वाली बड़ी उंगली को एक साथ डुबोएं। अब उस रोटी पर दोनों उंगलियों से एक साथ लाइन खींचें। अब इस रोटी को बिना कुछ बोले 2 रंग के कुत्ते को डाल दें। यह उपाय करने से कैरियर में आपके बदलाव होंगे और सफलता आपकी कदम चूमेगी। इसी तरह गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा प्राप्त है। मान्यताओं के अनुसार गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। गाय को गुड़ खिलाने के कई लाभ होते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। भगवान कृष्ण भी गाय पालते थे। सनातन धर्म में गौ सेवा को काफी महत्व दिया गया है। कहा जाता है जो व्यक्ति गाय की सेवा करते हैं उसके घर दरिद्रता नहीं पसरती। इसके अलावा गौदान को महादान माना गया है। दोस्तों, व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र और जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी गाय को गुड़ या रोटी के साथ गुड़ खिलाने के कई उपाय बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुड़ और रोटी खिलाने से गाय को क्या क्या फायदे होते हैं और आपको क्या फायदा होता है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति रोज गाय को रोटी में गुड़ रखकर खिलाते हैं उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है, लगातार उसे तरक्की मिलती है। अगर आप भी तरक्की पाना चाहते हैं तो रोज गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं। जो व्यक्ति गाय को प्रतिदिन गुड़ के साथ रोटी खिलाता है उसे अलौकिक शक्ति की सहायता प्राप्त होती है और उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन गुड़ के साथ गाय को रोटी खिलाने से बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। मान्यता है कि जिस व्यक्ति को संतान सुख की इच्छा होती है वो रोज सुबह गाय को गुड़ खिलाए। यह उपाय करने से उसके घर में बुद्धिमान संतान का जन्म होता है। रोज गाय को गुड़ और रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पुण्य 4 धाम की यात्रा के बराबर माने जाता है। गाय को रोज रोटी और गुड़ खिलाने से मनुष्य को हर सांसारिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही उसको किसी भी तरह की बीमारी या रोग नहीं होता। गाय की सेवा करना और उसे रोज गुड़ के साथ रोटी खिलाने से 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद भी सेवा करने वाले मनुष्य पर बना रहता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक घर में बनी पहली रोटी को गाय को खिलानी चाहिए। इसके बाद ही परिवार के सदस्यों को रोटी खानी चाहिए। माना जाता है कि गाय को पहली रोटी खिलाने से पुण्य के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं। गौ माता में लक्ष्मी जी का वास भी माना जाता है। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं कि गाय को पहली रोटी क्यों खिलाते हैं और इसके क्या क्या लाभ है। पुराणों के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। माना जाता है कि पहली रोटी गाय को खिलाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। समस्त देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र गौ माता की सेवा करना ही काफी माना जाता है। गौ माता को पहली रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है। गाय को कभी भी खाली रोटी नहीं देनी चाहिए। रोटी के साथ चीनी या गुड़ जरूर दें। गाय को रोटी खिलाने से देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए भगवान को भोग लगाने के तौर पर गाय माता को पहली रोटी खिलाई जाती है। माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
परिवार में खुशियों का वास होने लगता है। जिस घर में गाय को पहली रोटी खिलाई जाती है उस घर के सदस्य बहुत तरक्की करते हैं। जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उस घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। किसी भी भूखे प्यासे प्राणी को भोजन और पानी देना बहुत पुण्य का काम है। हालांकि गाय को भोजन कराने से पुण्य के साथ साथ और भी कई लाभ मिलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माता का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, परिवार के कई दुख दर्द दूर हो जाते हैं। गाय को रोटी खिलाने से सुख समृद्धि प्रसार होती है और गाय को हमेशा पहली रोटी खिलानी चाहिए उत्तम लाभ प्राप्त करने के लिए। यदि आप रोटी में घी और गुड़ लगाकर गाय को खिलाना चाहते हैं तो आप खिला सकते हैं। कहा जाता है कि गाय को रोजाना रोटी खिलाने वाले व्यक्ति की मौजूदा पीढ़ियों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी पुण्य प्राप्त करती है और दुख दर्द से बचती है। कोशिश करें कि गाय को रोटी खिलाने से पहले उसे बैठा दे, क्योंकि बैठी हुई गाय को रोटी खिलाने से ज़्यादा लाभ मिलते हैं। गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से जरूरी काम पूरे हो जाते हैं।